श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं प्राण ऊर्जा, मस्तिष्क चेतना तथा अनंत शक्तियों अथवा अनंत ऊर्जाओं के परिवर्तित रूप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो ऊर्जा एक है, परंतु भृगु ऋषि के अनुसार अग्निर्जथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी वही है। अतएव एको हम बहुश्याम की सत्ता सिद्ध होता है। सोवियत संघ के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि हर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण पर अपनी छाप छोड़ता है और हमारे मनुष्यों तथा वेदों से ज्ञात है कि कुसंगत कुशल नहीं रावण बसे पड़ोस, सत्संगति किम न करोति पुंसा। और जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण इस आधार पर करता है, जैसे जे समानः समनसः पितरो जमराज्ये तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। जे समानः समनसो जीवा जीवेषु मामका तेषां श्रीमयी कल्पताम् अस्मिन् लोके सतगुण क्षमा। अर्थात इस अंतरिक्ष हृदय आकाश जमलोक में आपके शरीर रूप या जाति रूप के समान मन चित्त के तुल्य जो ऊर्जा हो तथा पितृलोकवासी ऊर्जाएं अर्थात जेनेटिक डीएनए की ऊर्जाओं को प्राप्त हो जाओ, समाहित हो जाओ तथा जो अन्य के ऊर्जाएं हैं वे आपके प्रस्फुटित होने के कारकों विश्व देवा को तृप्त और पुष्ट करे। हे जीवात्मा, आप पितृवर्ग आनुवंशिक गुणसूत्र की ऊर्जाओं में प्रविष्ट हो जाओ जो आपके अनुकूल प्रकृति का हो और लक्ष्मी अर्थात कायिक शरीर को प्राप्त कर शताधिक वर्षों तक निवास करो। जीवात्मा 3 गांठों से बंधा हुआ रहता है, सत्व रज तम से। जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो तमस की फांस लग जाती है। जब उनका दाह संस्कार करके अन्येति ब्रह्म अर्थात सत्व ब्रह्म तक पहुंचाया जाता है, अन्न जो है ब्रह्म स्वरूप है, और पिंडदान वगैरह अन्नदान वगैरह जब किया जाता है तो वह उनकी ऊर्जाएं और अन्न की ऊर्जाएं मिल करके उसे ब्रह्म की तरफ अर्थात सत्व गुण की तरफ पहुंचा देती हैं। जब तक वह त्रिचक्रों में नहीं पड़ता है, जीवन चक्रों में नहीं जाता है, तब तक उसके मोक्ष होने का रास्ता मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि सत्व रज तम के में रहते हुए ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। जब तक शरीर प्राप्त नहीं होगा बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अतः त्रिगुण में ही फिर से प्रवेश करना अनिवार्य होता है ताकि सत्व रज तम के गांठों को खोल करके मुक्त हो जाए। पुनः पुनः प्राण को लक्ष्मी जी के शरण में जाना पड़ता है अर्थात शरीर धारण करना पड़ता है, और जीव जो हैं चेत नहीं पाता, उनका दुर्भाग्य है। आगे शेष मैं इस रहस्य को बताऊंगा। धन्यवाद।